आजकल सानिया बहुत खुश थी। किराए के मकान से जान जो छूटने वाली थी। अब्बू ने बहुत सोच विचार के बाद शमशाबाद में एक 300 गज का प्लॉट खरीद लिया, जो शहर से दूर और वीरान होने की वजह से निस्बतन सस्ता और इनकी रेंज में था। शुरू शुरू में तो सानिया और इसकी माँ हुरिया इस इलाके की वीरानी देखकर बहुत घबराईं। अब्बू, ये जगह तो बड़ी होलनाक है, और फिर शहर से इतनी दूर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? सानिया एफएससी की तालबा थी और इसका भाई जायद इंजीनियरिंग कर रहा था। बेटा, लाहौर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ रोजगार के मौके ज्यादा हैं, इसलिए हर सूबे के लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। कुछ ही अरसे में ये इलाका भी गुंजान आबाद हो जाएगा। और वाकई सलीम साहब का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। 6 माह बाद घर मुकम्मल होने पर इन्होंने शिफ्टिंग की तो काफी घर बन चुके थे। सिर्फ इनके आसपास के प्लॉट खाली थे। घर देखकर सानिया खुशी से बेहाल हो गई। घर बेहद खूबसूरत था, खासतौर पर छोटा सा सरसब्ज लॉन, 3 बेडरूम और अटैच बाथरूम पर मुश्तमिल इस घर में हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका सानिया ख्वाब देखा करती थी। सानिया खुशी से अब्बू से लिपट गई। थैंक यू अब्बू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा भी ना था। अच्छा किया जो नहीं सोचा। इस घर पर सिर्फ मेरा और अम्मी अब्बू का हक है। तुम किस खेत की मूली हो? जायद ने हंसकर कहा तो सानिया को पतंगे लग गए। आप यूं ही चलते हैं, मैं देखना अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी, वो अकड़ कर बोली। सिर्फ नाम का कमरा होगा तुम्हारा, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतजार कर रहे हैं उस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाएगा। जायद ने फिर इसे छेड़ा और सानिया इसको मारने दौड़ी, लेकिन सलीम साहब बीच में आ गए। भाई जाहिद, मत छेड़ा करो मेरी बेटी को। ये रौनक और रहमत है इस घर की। इसकी रुखसती के बाद भी कमरा इसके नाम अलॉट रहेगा। और सानिया ने जुबान चढ़ाते हुए खुद को बाप की बाहों में छुपा लिया। कई दिन तो घर की शिफ्टिंग में निकल गए। फिर सानिया को तन्हाई सताने लगी। घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि काफी घर आबाद थे, लेकिन अजीब खुश्क और बदसोक लोग थे। किसी ने भूले से भी आकर झांका तक नहीं था। जो जो वक्त गुजर रहा था, सानिया एक अजीब किस्म की बेचैनी और इस्तराब का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की भी छुट्टियां थी और मोबाइल पर दोस्तों से कितनी बातें करती और कब तक टीवी देखती। किसी से अपनी कैफियत शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर खरीदने के लिए सबसे ज्यादा तावली वो खुद थी। आज अचानक अम्मी को सलीम साहब के दोस्त की वालदा के इंतकाल पर जाना पड़ गया। अब्बू ने अम्मी को जनाजा उठने से पहले पहुंचने की ताकीद की थी। अम्मी, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? सानिया ने एहतजाज किया। मैंने जाहिद को मैसेज कर दिया है, वो मुझे 1 घंटे बाद पिक कर लेगा। तुम्हारे अब्बू तो जनाजा पढ़ कर ही आएंगे। तुम जब तक टीवी देखती रहना। और हाँ, वो वापस पलट कर बोली, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम दरवाजा मत खोलना। सानिया ने लाउंज में रखे टीवी को खोल दिया। इसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। अचानक इसे लगा इसके पीछे कोई खड़ा है। इसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। ला हौला वला कुव्वत। इसको अपनी बुज़दिली पर हंसी आ गई और अचानक किसी का भारी हाथ इसके कंधे पर आ धरा। इसकी चीख निकल गई और घबराकर खड़ी हो गई। कोई नहीं था। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पसलियां तोड़कर बाहर आने लगा। इसने घूमकर पूरे कमरे का जायजा लिया और घबराकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। इसको सर्दी महसूस हो रही थी। नवंबर का महीना था और खुले इलाके की वजह से फिजा में खंकी सी पैदा हो गई थी। इसने टीवी बंद किया और कॉफी बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। किचन इनका अमेरिकन स्टाइल में बना हुआ था और काउंटर के साथ 2 कुर्सियां रखी हुई थी, जिस पर अक्सर दोनों माँ बेटी दोपहर का खाना खाया करती थी। अभी इसने सोचा था कि कॉफी फेंटने की आवाज आने लगी। सानिया की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तैयार कॉफी काउंटर पर रखी थी। वो घबराकर अपने कमरे में बंद हो गई और मोबाइल पर जाहिद से बात करने की कोशिश करने लगी, मगर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। वो चीख चीख कर रोने लगी। अचानक किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर इसे अपना होश नहीं था। आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और बाहर से अम्मी और भाई की बातों की आवाजें आ रही थी। वो घबराकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई, दरवाजा किसने खोला? इसने बमुश्किल सवाल किया। पागल, तुमने ही तो खोला था। फिर बात किए बगैर जाकर कमरे में सो गई, मगर अम्मी ने तुम्हें उठाने नहीं दिया, क्योंकि तुमने जबरदस्त सुघरापे का मुजाहिरा करके इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया था। खाना तैयार, रोटी पकी हुई और घर साफ सुथरा। तुम इस कदर काम चोर नकम्मी हो तो आज काम करने का कैसे दौरा पड़ गया? जाहिद के लहजे में शरारत थी।
मत तंग करो मेरी बेटी को, इस कदर काम किया है इसने, थक कर सो गई होगी। हुरिया ने प्यार से कहा तो वो सोच में पड़ गई। कैसे बताऊं इन्हें कि मैंने तो कोई काम नहीं किया, और फिर अगर बता भी दिया तो क्या फायदा होगा। कर्ज उधार लेकर ये घर बनाया है, कैसे छोड़ना होगा। शायद मैंने ख्वाब देखा हो, लेकिन क्या मैंने ख्वाब में खाना पकाया था। हुरिया और सलीम साहब काफी हैरान थे। सानिया जो नमाज पढ़ने की आदी ना थी, आजकल बगैर कहे नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थे और दुआ गो भी थे कि एफएससी करते ही इसकी शादी हो जाए। मगर परेशानी ये थी कि लोग रिश्ते के लिए कहते जरूर थे, लेकिन शमशाबाद आने के लिए कोई तैयार न होता। अब तो सलीम साहब को शहर से बाहर घर बनाने पर मलाल होने लगा। हमेशा वो हर काम करने से पहले इस्तिखारा करते थे। न जाने क्यों घर बनाने से पहले वो इस्तिखारा करना भूल गए। अब वो पछता रहे थे। सलीम साहब ने सानिया की तन्हाई के ख्याल से इसके कमरे के लिए बीवी की मुखालफत के बावजूद छोटा टीवी लेकर रख दिया था, ताकि वो अपने कमरे में सुकून से टीवी देख सके। रात को नींद न आने पर जब सानिया ने टीवी खोला तो इस पर कोई ड्राउनी मूवी आ रही थी। इसने खौफजदा होकर टीवी बंद करना चाहा तो वो जाम हो गया। इसको लगा हर आंख इसको घूर रही है, हर चेहरा इस पर टिका है। एक जिगर पाश और हौसला शिकन निसारा इसके सामने था। खौफ से इसका अपना चेहरा मस्क हो गया, हाथ पांव मफलूज और गला खुश्क। एक ढांचे जैसी चीज जिसके बड़े बड़े दांत आगे की तरफ निकले हुए थे, आंखों की जगह खाली घड़े झांक रहे थे और क्षेत्रों जैसे कपड़े से लटके हुए हाथ जमीन को छू रहे थे। वो बदनुमा चीज इसकी तरफ बढ़ रही थी। सानिया बुरी तरह चीखने लगी। इसकी चीखें सुनकर सब इसके कमरे में आ गए। इसने फटी फटी नजरों से सबकी तरफ देखा और टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि बंद हो चुका था, और सानिया उसी वक्त बेहोश हो गई। इसको होश आया तो कुछ लम्हे तो जहन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रफ्ता रफ्ता याद आने पर वो माँ से लिपट कर रोने लगी और एक एक लफ्ज इन्हें बता दिया। बेटा, आखिर मुंह ही मुंह में क्या बदबदा रही हो, बोलती क्यों नहीं? अरे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अम्मी, अब्बू और भाई इसे हैरत से देख रहे थे और इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसकी बात सुन क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे। अम्मी इसको गले लगाकर बुरी तरह रोने लगी। अब्बू और जाहिद भी परेशान हो गए। बेटा, गुमसुम क्यों हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है तुमको? कोई भयानक ख्वाब देखा था तुमने? अब सानिया परेशान होकर सोच रही थी, आखिर मेरी बात सब लोग समझ क्यों नहीं रहे। अम्मी, क्या मैं रोजाना आपके कमरे में सो जाया करूं? शाम में इसने डरते डरते अम्मी से पूछा। क्या हो गया है तुम्हें सानिया? बिल्कुल ही बच्चा बन गई हो। ये देर तक जागने का नतीजा है। मैं तो पहले ही तुम्हारे कमरे में टीवी रखने के खिलाफ थी, मगर तुम्हारे अब्बू और भाई के लाड के आगे मेरी कहाँ चलती है। अब सारी रात जागती हो और सुबह मुश्किल से उठती हो। सानिया ने एक मर्तबा फिर जुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान पर तो जैसे ताले पड़ गए हों। वो माँ से लिपट कर रोने लगी। अम्मी, प्लीज ये घर बेच दें, इसने हिम्मत करके कहा। पागल हो गई हो? किस कदर मेहनत, मुशक्कत और दिक्कतों से ये घर बना है। क्या तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि तुम्हारे अब्बू को कितनी मोहब्बत है इस घर से? अम्मी ये कहकर कमरे से निकल गई और सानिया सोच में पड़ गई। क्या इस घर में आसिफ का असर है या मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है? आखिर बाकी सब भी तो इस घर में रहते हैं। इसने सोचा आज वो जरूर अब्बू को बताएगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। कमरे से बाहर जो ही कदम निकाला, इसके बोलने से पहले ही अम्मी बोल पड़ी। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। अम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुने, सानिया ने आजी से कहा। तुम किससे बातें कर रही हो? अम्मी तो नहाने के लिए गई हैं, साहिद ने अखबार मेज पर रखते हुए कहा। भाई, अम्मी अभी यहीं खड़ी थी। वो घबरा कर बोली, सानिया तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बताती क्यों नहीं हो? भाई, आप जरा मेरे कमरे में आए। हाँ, अब बताओ क्या बात है? इसने बिस्तर पर बैठते ही इससे पूछा। अचानक सानिया की नजर अपने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी, जहाँ पर दो आंखें इसको मुसलसल घूर रही थी। भाई, वो चीखें मार मार कर रोने लगी। क्या बात है सानिया, तुम क्यों इतनी परेशान हो? कुछ बताती क्यों नहीं हो? इसी लम्हे अम्मी कमरे में आई और सानिया को डांटना शुरू कर दिया। क्यों भाई को तंग कर रही हो? मना तो किया था तुम्हें फजूल बातें नहीं करना। क्या हो गया है अम्मी? क्यों बिला वजह इसको डांट रही हैं? हुरिया ने घूर कर सानिया की तरफ देखा और जाने इनकी आंखों में क्या था कि सानिया की सिट्टी गुम हो गई और आवाज उसकी उसी वक्त बंद हो गई। इसने बेबसी से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ। बिला वजह तुम्हें डांटती रहती हैं।
अम्मी, आपको क्या हो गया है? क्यों सानिया के पीछे पड़ी रहती हैं? बिला वजह इसको आपने क्यों डांटा? जाहिद माँ से बिगड़ कर बोला, अकलौती बहन है मेरी और मुझे बेहद अजीज है। पागल हो गए हो? मैं क्यों डांटूंगी सानिया को? मैं तो अभी अभी नहा कर निकली हूँ। जाहिद को अच्छा नहीं लगा कि वो माँ की गलत बयानी पर इन्हें टोके। उस दिन तो हद ही हो गई। इसने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो हवा निकलना शुरू हो गई बजाय पानी के। इसने जोर जोर से अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया, अम्मी मोटर चला दें, पानी खत्म हो गया है। आंखों में मिर्चें लगने लगी तो इसने जो ही तौलिए से मुंह पहुंचा, इसकी चीखें निकल गईं। एक भयानक चेहरा इसके सामने था। वो गिरती पड़ती अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। हुरिया बेगम ने सानिया को घूर कर देखा। इनके चेहरे का जाविया बिगड़ गया था और आंखों से कहर बरस रहा था। सानिया घबराकर कमरे से बाहर निकल आई और गेट पर ही बैठ गई और भाई और अब्बू को देखकर इसकी जान में जान आई। क्या तरीका है ये? घर के बाहर क्यों बैठी हो? जाहिद ने डांटना शुरू कर दिया तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। इसने मुंह खोलना चाहा मगर माँ की कहर आलूदा निगाहों ने इसकी बोलती बंद कर दी। अब्बू, मुझे सानिया की बड़ी फिक्र है, पता नहीं क्यों हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी रहती है। पूछो तो कुछ बताती भी नहीं, न जाने क्या मसला है इसके साथ। तन्हाई में जाहिद ने बाप के सामने अपने खदशे का इजहार किया तो सलीम साहब सोच में पड़ गए। तुम ठीक कह रही हो, महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कई रोज से। घर में सफेद बिल्ली को देखकर सानिया की आंखें चमक उठी। इसको बिल्लियां बड़ी पसंद थी। इसने बिल्ली को गोद में उठा लिया। अम्मी देखें किस कदर खूबसूरत और सेहतमंद बिल्ली है। भाई को दिखाती हूँ। अचानक सानिया को लगा बिल्ली का साइज बड़ा होता जा रहा है। इसके वजन से इसके हाथ दुख रहे हैं। इसने जैसे ही बिल्ली की तरफ देखा, इसकी चीखें निकल गई। बिल्ली के पांव जमीन से टकरा रहे थे और इसकी गोद में एक सेहतमंद बकरा था। इसने जोर से बकरा फेंका और चीखें मारने लगी। इसकी चीखें सुनकर सब जमा हो गए। सानिया थर थर कांप रही थी। इसने माँ की तरफ से मुंह फेर कर बोलना शुरू कर दिया। वो जानती थी माँ की तंबीह इसकी बोलती बंद कर देगी। सानिया ने रोते हुए माँ की तरफ देखे बगैर सारी कहानी अब्बू और जाहिद को सुना डाली। ये सुनते ही जाहिद और अब्बू बहुत परेशान हो गए। हुरिया, तुमने सानिया की बात क्यों नहीं सुनी? सलीम साहब गुस्से में धाड़े। मैं आपको क्या बताती, खुद मेरी अपनी बोलती बंद थी। खुद सारी सारी रात में जागती हूँ। दीवारों पर, छत पर मुख्तलिफ शक्लें मुझे डराती रहती हैं। कभी इनके हाथ लंबे हो जाते हैं और अजीब अजीब भयानक शक्लों का रक्स पूरी रात जारी रहता है। कई मर्तबा आपको बताना चाहा मगर मेरी आवाज बंद हो जाती है। कितनी मर्तबा मैंने सानिया को भी बताने से मना किया है और ये आवाज मेरे अंदर से आती है, जैसे किसी से अगर जिक्र किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर मुझे ये भी एहसास था कि आपने कितनी मेहनत और मुशक्कत से उधार कर्ज लेकर ये घर बनाया है। इसकी बुनियादों में आपके खून पसीने की कमाई शामिल है। कैसे इसे छोड़ दें? आखिर में अम्मी रोने शुरू हो गई। हैरत है मुझे तुम पर, इतनी तवील रफाकत में तुमने मेरे बारे में यही अंदाजा लगाया। अरे बेगम, तुमसे और अपनी औलादों से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं। इस घर को कोड़ियों के मोल बेच दूं तो भी सौदा महंगा नहीं। मगर मुझे दुख ये है कि दोनों माँ बेटियां इस असियत से गुजरती रहीं और जिक्र तक नहीं किया। यकीनन इस घर पर आसेबों का असर है। हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। आज से मैं सानिया के कमरे में और सानिया अपनी माँ के साथ सोएगी और सोते वक्त आयतुल कुर्सी 7-7 मरतबा पढ़कर अपना हिसार जरूर कर लेना। सानिया के कॉलेज खुल गए थे। जब से सानिया ने माँ के साथ सोना शुरू किया था, इसका खौफ दूर हो रहा था। सलीम साहब भी किसी आलिम की तलाश में थे। साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर से भी घर बेचने की बात कर रखी थी। सलीम साहब इस वीरान इलाके में घर बनाकर काफी पछता रहे थे। एक दिन वो घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग को अपनी तरफ बढ़ते पाया। अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने शाइस्तगी से सलाम किया। सलीम साहब इनकी जाहिरी हुलिये से मुतासिर हो गए। आप सलीम साहब हैं? इन्होंने धीमे लहजे में पूछा। जी, आप कौन? सलीम साहब के लिए वो बिल्कुल अजनबी थे। मुझे अब्दुल रहमान कहते हैं। डिफेंस में मेरी रिहाइश है। सुना था आप मकान बेचना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। सलीम साहब ने इन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और फिर रख रखाव से मुतासिर होकर हर बात बता दी, सिवाय इसके कि घर में किसी किस्म के आसेब का शक है। क्योंकि खुद वो इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, इसलिए इन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो यहाँ घर क्यों लेना चाह रहे हैं? सलीम साहब अपना तजस्सुस बरकरार न रख सके।
आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर वो नरमी से गोया हुए, कीमत का तयन आप पर छोड़ता हूँ। आप शहर के किसी हिस्से में भी इतना ही बड़ा मकान पसंद कर लें, वो आपके नाम हो जाएगा, फिर ये आप मेरे नाम कर देना। देखिए अब्दुल रहमान साहब, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा है, इस कीमत में तो शहर में इससे एक आधा घर भी नहीं आएगा। सलीम साहब ने सफाई से अपनी हैसियत बता दी। बुजुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए, फिर संजीदगी से गोया हुए। आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप जल्द से जल्द मकान पसंद कर लें, मैं 1 हफ्ते बाद आकर आपसे फिर मिलूंगा। और जाते जाते वो पलट कर बोले, अभी स्टील के बारे में किसी को मत बताइएगा। सलीम साहब को हैरान छोड़कर अब्दुल रहमान साहब जा चुके थे और सलीम साहब हैरत में डूबे सोच रहे थे, क्या ये गैब की मदद है? सलीम साहब ने 1-2 जगह घर पसंद कर लिए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के भी इन्हें मिलने की उम्मीद ना थी। अब इन्हें अब्दुल रहमान साहब का पूरी तरह इंतजार था और हस्बे वादा वो 1 हफ्ते बाद आ गए। उम्मीद है आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, इन्होंने बैठते ही पूछा। घर तो मैंने पसंद कर लिया है, मगर मुझे अंदाजा है वो मेरी रेंज में नहीं है। आप इस घर की कीमत लगा दें, हम किराए के घर में चले जाएंगे, फिर बाद में हम खरीद लेंगे। सलीम साहब ने हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तो क्यों आप फिक्र करते हैं? अब्दुल रहमान ने इनके हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर का रुख किया। सलीम साहब पर तो एक ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। फिर 1 हफ्ते बाद 240 गज का मकान इनके नाम हो चुका था और 1 दिन में ही इनका घर अब्दुल रहमान के नाम हो गया। सलीम साहब की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप किसी शक में न पड़ें और अपनी शिफ्टिंग शुरू करें। आप अपनी बेटी की शादी की वजह से भी परेशान हैं, देखिएगा वो घर आपके लिए बहुत खुशनसीबी की अलामत होगा और आपकी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाएगी। इन बुजुर्ग की पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। ये घर इनके लिए बहुत खुशनसीब साबित हुआ। सलीम साहब की प्रमोशन हो गई और सानिया के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। सानिया तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। घर भी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून था। अम्मी तो अब्दुल रहमान साहब को दुआएं देती ना थकती थी। एक दिन उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन इनके घर चलकर इनका शुक्रिया तो अदा कर दें, सानिया की मंगनी की मिठाई भी खिलाएंगे। सलीम साहब को बेगम की तजवीज़ बहुत पसंद आई। दूसरे दिन वो बड़ा सा केक लेकर बेगम के साथ इनके घर पहुंच गए। बेल दे देकर थक गए, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर तंग आकर उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये अब्दुल रहमान साहब का घर है ना? क्या वो घर पे नहीं होते? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो साहब हैरत से बोले, ये घर पहले हमारा था और हमने अब्दुल रहमान साहब को बेचा था। आज हम इनसे मिलने आए हैं। कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, हालांकि घर की तमाम लाइट्स जली हुई हैं और महसूस हो रहा है कि अंदर कोई है। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए। इस घर में तो आज तक हमने किसी को नहीं देखा, अलबत्ता रोजाना रात को लाइट्स जरूर जल जाती हैं। लोग कहते हैं इस घर में जिन्नों का बसेरा है। क्या पता, लेकिन कोई आज तक अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे की बॉल खेलते हुए अंदर चली जाए तो वहां से कोई बाहर फेंक देता है। जो कोई भी है, जिन है या सेब, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि शायद इन्हीं की वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। न चोरी है, न चकारी, न कत्ल गारतगरी, न हंगामा आराई। वापसी के सफर में सलीम साहब ने बेगम को तंबीह की, देखो जो कुछ हमने सुना समझ लो नहीं सुना, भूले से भी कभी किसी से जिक्र मत करना। जो भी इस घर के मुकीम थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग इस घर में रहें। वो हमारी मजबूरी को समझते हुए वो मकान लेकर खरीदार बनकर आ गए। इन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है कि हम भी इस बात को भूल जाएं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए।